कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हमने देखा था और आज हम जो है वो संज्ञा प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले संज्ञा प्रकरण की बात करेंगे कि संज्ञा प्रकरण क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा तो पर्टिकुलर किसी का नाम होता ही है। तो यहाँ पर भी जो व्याकरण में अलग अलग जिन जिन चीजों के लिए जो जो पर्टिकुलर व्याकरणिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको उन्होंने कहीं कहीं संज्ञा के रूप में कहा गया है कि ये चीजें इसकी इनको संज्ञा कहते हैं या इसको इस चीज को ये संज्ञा नाम दिया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था इत संज्ञा, है ना, तो उसको इत कहा गया था। तो ऐसे ही अलग अलग संज्ञाओं का परिचय जो है वो इस पॉइंट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर दिया गया है। तो आज हम थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें संज्ञा प्रकरण में सबसे पहला हमें जो सूत्र मिलता है वो है हलंत्यम। इस सूत्र के बारे में विस्तार से मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी कुछ बता दिया है, तो मैं इसमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए मैं आपसे केवल इतना कहूंगी कि उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है वो उसकी इत्त संज्ञा होती है, यानी कि वो इत्त संज्ञक कहलाता है ना। हलंत्यम के अंदर उपदेश की अवस्था में आपको सब ये बहुत पहले वाले वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि उपदेश क्या होता है वगैरह सब कुछ। तो उपदेश की अवस्था में अंतिम जो हल होता है वो इत्त संज्ञक होता है, उसकी इत्त संज्ञा होती है, यानी कि उसको हम इत्त संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इसी सूत्र में हम देख सकते हैं कि ये जो म है ये क्या कहलाएगा, हमारा इत्त संज्ञा। अ ई उण प्रत्याहार में जो हम पढ़ते हैं अ ई उण, तो ये जो न है ये क्या कहलाएगा, इत संज्ञा। इसकी इत संज्ञा होती है, इसको इत संज्ञा यानी इत कहा जाता है। इत इसको नाम दिया गया है, यानी कि इसका जो है वो लोप हो जाता है। तो ये हमारा हलंत्यम सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सूत्र आता है इस संज्ञा प्रकरण का वो आता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः यानी कि जो विद्यमान है लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको अदर्शन कहा जाता है। जो होने पर भी जिसको हम देख नहीं पाते हैं वो अदर्शन है। लेकिन यहाँ पर व्याकरण में दर्शन से तात्पर्य यहाँ सुनने से लिया गया है कि जो वर्ण या जो प्रत्यय लगा हुआ है वो प्रत्यय होते हुए भी हमें सुनाई नहीं देता है, उस प्रत्यय का प्रयोग होता है लेकिन, तो वो यहाँ पर उसका है अदर्शनम लोपः उसको होता है। जैसे कि एक शब्द आता है सखान। सखान जो शब्द है इसमें न लोपः प्रादिपदिकान्तस्य। इस सूत्र से न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से प्रातिपदिकांत के न का जो है वो लोप हो जाता है। ये सखान शब्द प्रातिपदिक शब्द है, तो प्रातिपदिक होने से इस न का लोप हो जाता है। तो जब हम विभक्ति में शब्द बनाते हैं तो हमें केवल सखा शब्द सुनाई देता है, सखान नहीं सुनाई देता है, जबकि सखान में न उपलब्ध होता है। तो ये जो होता है वो अदर्शनम लोपः से होता है। इसके बाद में अगला सूत्र जो हमारा आता है वो भी हम पढ़ चुके हैं पहले, तस्य लोपः। तस्य लोपः का मतलब क्या है कि जिसकी इत्थ संज्ञा हो चुकी है, इत्थ संज्ञा हो चुका है, उस वर्ण का जो है वो लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम पहले भी हमने पढ़ा था अ ई उण, है ना, तो इसके अंदर से ये जो ण है ये इत्थ संज्ञक वर्ण होता है। तो इत्थ संज्ञक वर्ण होने के कारण इसका लोप हो जाता है। तो ये केवल मात्र अ ई और उ परिगणित किए जाते हैं, ण का इसमें हम गणना नहीं करते हैं। तस्य लोप सूत्र से इसकी
इसका लोप हो जाता है। तो अगला सूत्र हमारा आता है आदिरंत्येन सहिता। ये जो सूत्र है ये प्रत्याहार की सिद्धि के लिए होता है, जो कि आदि और अंत इन दोनों के साथ में सहयोग करके और बीच वाले वर्णों का जो है बोध कराता है। जैसे कि हम करते हैं अच। अब अच जो है वो प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार का ये आदि वर्ण है और ये अंत वर्ण है ना। इन दोनों के बीच में आने वाले जितने भी होते हैं वो सहिता होते हैं, सहिता कहा जाता है, जिसके के अंदर अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये सभी वर्ण इसके अंतर्गत परिगणित होते हैं। तो ये प्रत्याहार की सिद्धि के लिए होता है, जिसके के अंदर आदि और अंत इन दोनों को मिला करके जो प्रत्याहार बनता है हमारा, उस प्रत्याहार के अंतर्गत मध्य में आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं उनका सहायता संज्ञा होती है उनको, कि ये उस चीज को बीच वाले वर्णों को ये बताता है। इसके बाद आता है एक सूत्र आता है उ का लो अज ध्रिस्व, उ का लो अज ध्रिस्व दीर्घ प्लुतः। ये भी मैं एक आपको पहले बता चुकी हूँ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर क्या होते हैं, जो कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होते हैं। उकालो अजस्व, उ के काल के समान जिसका जो अच है उसका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार की संज्ञा होती है। अब उकाल शब्द जो है इसके लिए कहीं पढ़ने में आया है कि जो मुर्गा बोलता है कुकू 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 वाला, है ना, तो इसकी जो ये आवाज होती है, इसके जो ऊ का जो उच्चारण आ रहा है, इसके आधार पर तय किया गया है एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो उकालोजी जैसे यानी कि एक ऊ का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना एक मात्रिक यानी कि ये जो हम वर्ण उच्चारण करते हैं इसकी इसकी ह्रस्व संज्ञा होती है, इसको ह्रस्व कहते हैं, जो कि होता है एक मात्रिक। एक मात्रा जितना या एक चुटकी बजाने जितना इसमें समय लगता है। द्विमात्रिक होता है हमारा दीर्घ, इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ संज्ञा कहते हैं इसकी, जो कि ये द्विमात्रिक होता है, यानी दो मात्राओं तक का इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे कि अ, आ, ये जो उच्चारण कर रहे हैं। और एक तीसरा आता है प्लुत, ये होता है हमारा त्रिमात्रिक, तीन मात्राओं तक का इसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि तीन चुटकियां बजाने तक का इसके अंदर समय लगता है, इसको प्लुत कहते हैं। तो उस जो स्वर है हमारा उसकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार की संज्ञाएं मानी जाती है। यानी कि जितने भी स्वर होते हैं उन स्वरों में आगे हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर कि उसकी जो होती है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये संज्ञाएं होती हैं। लेकिन कुछ स्वरों की होती है, कुछ की दीर्घ और प्लुत ही होती है, कुछ की ह्रस्व और प्लुत ही होती है। आगे हम इसमें उसको और उसमें देखेंगे। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता हमारा उच्चैरुदात्तः, यानी कि जो उच्चारण स्थान है उस उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है। उच्चारण स्थान वही है लेकिन उसके ऊर्ध्व भाग से जब हम उच्चारण करेंगे तो उसकी उदात्त संज्ञा होगी। इसे ही आता, ऐसे ही आता है नीचे अनुदात्तः, यानी कि पर्टिकुलर उस स्वर के उच्चारण स्थान के नीचे के भाग से जब हम उस स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है, उसको हम अनुदात्त स्वर कहते हैं, अनुदात्त संज्ञा उसकी कही जाती है। और इसी तरह से समाहारः स्वरितः, उच्चारण स्थान के मध्य भाग से, न ऊपर से न नीचे से, मध्य भाग से जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो स्वर कहलाता है हमारा स्वरित स्वर।
इसकी स्वरित संज्ञा होती है, इसको हम स्वरित स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 संज्ञा ये होती हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा सूत्र आता है वह है मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिकः। इसको भी मैं समझा चुकी हूँ उच्चारण स्थान बताते समय में कि मुख और नासिका इन दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी कि मुख और नाक से जिसका हम उच्चारण करते हैं ऐसे उस स्वर की जो होती है वो अनुनासिक संज्ञा होती है। और अनुनासिक संज्ञा के अंदर एक तो जितने भी हमारे स्पर्श वर्ण हैं 25 जो है क से लगा करके म तक, उन 25 वर्णों का जो अंतिम जो अक्षर है, पांचवा जो अक्षर है, पांचवा वर्ण है, वो अनुनासिक कहलाता है। और साथ में किसी अक्षर के आगे ऊपर जब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वो अनुनासिक कहलाता है। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, है ना, वो अनुनासिक होता है। अनुस्वार कहते हैं वैसे उसको, पर ये अनुनासिक का उच्चारण होता है। तो स्पेशली खास करके चंद्र बिंदु का प्रयोग और वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है, उसको अनुनासिक कहा जाता है। अब हमारा इसमें एक नेक्स्ट सूत्र आ रहा है हमारा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, कंठ आदि जो भी हमारा उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये मैं आपको उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जब मैंने बताया तो वहां पर मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का समान होता है, बराबर होता है, वो सवर्ण कहलाते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जब एक जैसे होते हैं तब उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे कि री और ली, ये दोनों हैं, इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का एक जैसा है, री और ली, है ना। तो री का उच्चारण करते हैं, ये री नहीं है, र के अंदर ई की मात्रा वो री नहीं है, ये री वैदिक काल के स्वर के रूप में गिना गया है। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा के वहां आता है री और री साथ में। तो ये दोनों जो है इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होने के कारण ये दोनों जो है वो एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं, तो इनको हम सवर्ण कहते हैं। तो सवर्ण संज्ञा जहां होती है तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, जहां पर मुख, उच्चारण स्थान, कंठ आदि जितने भी हैं वो, और आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का जो भी आभ्यंतर प्रयत्न बोलने के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जाता है वो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये दोनों जब समान होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे सवर्ण कहलाते हैं। अगला सूत्र हम देख रहे हैं अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः अविधीयमान 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 अण और उदित, ये जो वर्ण होते हैं ये अपना तथा अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। अविधीयमान, है ना।
अविधिमान अण और उदित जो है वो अपना तथा अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। यहाँ पर अण से जो अभिप्राय लिया गया है वो हय वरट लण तक का जो भी प्रत्याहार बन रहा है वहां तक लिया गया है। तो इसके अंदर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र और ल। ये जो वर्ण है ये सभी वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार में, और ये जो है वो अपना स्वयं का और अपने सवर्ण का बोध कराते हैं। सवर्ण क्या होता है ये हमने इसके पहले वाले सूत्र में पढ़ा है, तुल्या स प्रयत्नम सवर्णम, जिसका कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है वो सवर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो अपना तथा अपने सवर्णों का बोध कराते हैं किस स्थिति में, कि जब वो अविधीयमान है। अविधीयमान का मतलब क्या हुआ कि जिसको आप प्रत्यय के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, किसी सूत्र के द्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, ऐसे होते हैं वो अविधिमान कहलाते हैं। क्योंकि प्रत्यय के लिए कहते हैं विधीयते प्रतीयते इति प्रत्यय, है ना। तो जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय होता है, लेकिन यहाँ पर जिसका विधान नहीं किया गया है ऐसे अण और उदित जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। तो अण के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, और उदित के अंदर जो आपको बताया गया है कुचु, टू, तू और पू, है ना। ये 5 यानी कि क वर्ग से लगा करके और प वर्ग तक जितने भी ये हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, उदित कहलाते हैं। और ये जो है वो अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। कब कराते हैं, सवर्ण कब होते हैं, कि जब इनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है। और सामान्यतया अविधिमान जो होते हैं जिनका विधान नहीं किया जाता है, ऐसे आगम और आदेश जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविधिमान कहलाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं अगर, तो एक सूत्र आता है इको यणची, इसका होता मतलब इक के स्थान पर यण आदेश। ठीक है, इसके स्थान पर हमारा क्या हो रहा है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो यण होना ये जो है क्या है, विधिमान, यानी कि हम यण होगा ये कहा गया है। तो ये तो हमारा हो गया विधिमान यण, क्योंकि ये चीज हो रही है, इसका विधान कर दिया गया है कि यण होगा, वहां पर यण लगेगा। लेकिन इक के स्थान पर लगेगा तो इक जो है वो क्या हो गया, हमारा अविधियमान। ये कहलाएगा हमारा अविधियमान। तो इसके स्थान पर ये आदेश होने से इसको हम कहेंगे विधिमान, और इसके स्थान पर हो रहा है तो यहाँ कहेंगे हम इसको अविधिमान। तो जब ये अविधिमान है तो इक के स्थान पर इक के अंदर आ रहा है ई, उ, री और ली। ये जो वर्ण आ रहे हैं ये वर्ण अपना तथा अपने साथ में आने वाले जो भी सवर्ण हैं उन सवर्णों का भी ये क्या करते हैं, ये बोध कराते हैं। अब बोध कराते हैं तो कैसे होता है कि जैसे कि एक इसका उदाहरण मिलता है सुधि उपास्य। यहां पर दीर्घ ई और फिर उपास्य है ना। तो ई के स्थान पर यण आदेश होता है। ये जब कह रहा है तो ये केवल इसी ई को ही नहीं, ये इस ई को भी सम्मिलित करेगा, क्योंकि ये अविधिमान होने से अपने सवर्ण का बोध करा रहा है। तो अपने सवर्ण का बोध कराने से हम इसी के स्थान पर यह आदेश नहीं करके हम इसके स्थान पर भी यह आदेश करेंगे। तो इस तरह से जो आगे जो भी अन्य उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर यही चीज है कि जहां पर अविधिमान है उस अविधिमान के स्थान पर विधिमान का आदेश हो जाता है, और अविधिमान जो होता है वो अपना तथा अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो ये एक अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय वाली बात आती है। वैसे तो काफी गहराई से समझने वाली चीजें हैं ये, ऊपरी ऊपरी तौर पर इतनी आसानी से इसको समझना सरल नहीं होता है। पर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उस दृष्टि से थोड़ा समय संक्षेप में ही आपको ज्यादा अंदर नहीं जाकर के संक्षेप में समझा रही हूँ। नेक्स्ट हमारा सूत्र आ रहा है परह सन्निकर्षः संहिता।
परः सन्निकर्ष संहिता क्या होती है? सन्निकर्ष कहते हैं वर्णों की अतिशय समीपता, वर्णों की अतिशय समीपता, इसको निकटता भी कह सकते हैं, कि जहां पर वर्ण अत्यधिक निकट होते हैं, अत्यधिक पास में होते हैं, यानी कि उन दो वर्णों के बीच में किसी तरह की का कोई अवरोध नहीं होता है, तब उसकी होती है संहिता संज्ञा होती है, उसको हम संहिता संज्ञा कहते हैं। अब संहिता संज्ञा में सामान्यतया क्या होता है कि संहिता जो होती है वो स्वरों के बीच में होती है, स्वरों के बीच में कोई अन्य व्यंजन वर्ण नहीं आता है, तब उसकी संहिता संज्ञा होती है। कैसे होती है कि जैसे हम बात करते हैं, वही कह रहे थे हम, सुधी उपास्य। अब इसमें स में उ है, ध में ई है और इसके पश्चात उपास्य है। तो वर्णों की निकटता ई और उ के बीच में अत्यधिक है, जबकि इस उ और इस ई के बीच में ध जो है वो व्यवधान के रूप में आया हुआ है, तो इसकी संहिता संज्ञा नहीं होगी, इन दोनों की ही क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। इन दोनों की संहिता संज्ञा की ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, तो यह में उ मिल जाता है, यू बन जाता है, शुद्धि उपास्य शब्द हमारा बनता है। आगे शब्द की सिद्धि इसके अंदर इस प्रकार से होती है। तो वर्णों की अतिशय समीपता, और उसके भी अंदर वर्ण कौन से? स्पेशली स्वर, स्वरों की बात करें कि जहां दो ऐसे स्वर कि जिन स्वरों के बीच में किसी तरह का अवरोध नहीं हो, किसी तरह का व्यंजन का व्यवधान नहीं हो, तो ऐसे जो दो स्वर होते हैं उन स्वरों की संहिता संज्ञा होती है, और सूत्र होता है इसका परः सन्निकर्ष संहिता। इस संहिता संज्ञा इस सूत्र से की जाती है। और ये तो स्वरों की बात उन्होंने कर दी, और स्वरों के बाद में जो हमारा अगला जो सूत्र आता है वो सूत्र आता है हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग, यानी कि दो हलों के बीच में, हल अनंतरा, दो हलों के बीच में किसी तरह के स्वर का व्यवधान नहीं हो, तो वहां पर संयोग संज्ञा होती है, उसको संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सरस्वती, स में अ, र में अ, फिर स, फिर व, फिर अ, फिर त और फिर ई, ये मिलकर के सरस्वती शब्द बना है। अब इस स और इस र के बीच में अ का व्यवधान है, इस र और इस स के बीच में अ का व्यवधान है, इस स और इस व के बीच में किसी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं है। इन दोनों स्वरों के बीच में इसका व्यवधान है ना, व्यंजन का व्यवधान है। तो यहाँ पर इन दोनों ही व्यंजनों के बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने के कारण इनकी जो संज्ञा होती है वो संयोग संज्ञा कहलाती है। तो स में व मिला स्व, इस प्रकार से लिखते हैं इसको। तो जहां पर दो स्वरों के बीच में किसी प्रकार के व्यवधान नहीं होता है, अत्यधिक निकटता होती है, उनकी संहिता संज्ञा होती है। और जहां पर दो व्यंजनों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होता है, उनकी संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा, हल अनंतरा, हल के बीच में किसी प्रकार उनका जो संयोग है आपसी, किसी प्रकार का बिना व्यवधान का, वो जो होता है वो संयोग संज्ञा कहलाती है। ये संयोग संज्ञा। और इसके बाद में संज्ञा प्रकरण का जो आपका अंतिम जो सूत्र आता है, इसमें आता है आपका सुप्तिगंतम पदम, यानी कि सुप और तिंग, इन प्रत्ययों से जो इन प्रत्ययों से युक्त जो शब्द होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है, उनको पद कहते हैं। यानी कि जब विभक्तियों के अंदर सुप प्रत्यय लगाए जाते हैं, 21 होते हैं सुप प्रत्यय, प्रथमा द्वितीय तृतीया करके 7 विभक्तियां, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से 3 वो 7 तक 21 हुए, तो 21 तो प्रत्यय ये होते हैं सुप प्रत्यय। और तिंग के प्रत्यय हमारे प्रथम
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, परस्मै पद और आत्मनेपद, ये दोनों मिला करके, है ना। तो इसके होते हैं 9 18 18 पद, यानी कि 9 और 9, परस्मै पद के 9 और आत्मनेपद के 9। ठीक है, तो ये जो इन प्रत्ययों से जुड़ने के बाद ही कोई मूल शब्द जो होता है वो पद ग्रहण करता है। जैसे कि राम प्लस सु राम, ये पद बना, तो राम जो है वो सुबंत पद कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सु प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह से पठ प्लस तिप पठती, इसमें विकरण होता है, आदेश होता है, इसके अंदर आ जाता है बीच में, पठती रूप बनता है। तो ये जो होता है हमारा, ये कहलाता है हमारा तिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं, तो पठ, सुप और तिंग युक्त जो शब्द बनते हैं उनकी पद संज्ञा होती है, उनको पद कहा जाता है। तो यहां तक ये जो है ये आपके संज्ञा प्रकरण के अंदर प्रमुख रूप से सूत्र प्रयुक्त होते हैं, ये सूत्र आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और किसी तरह की कोई शंकाएं हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं इसके विषय में, और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।